नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। अब तक अमेरिका हर मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ खड़ा नजर आता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही अमेरिका इजराइल के दुश्मनों से दोस्ती करने लगा है। ईरान से डील की बात हो रही है तो कट्टर दुश्मन सीरिया के अलगाववादी नेता अहमद अल शरा के साथ गलबहियां कर रहे हैं और इस बीच यूरोप भी मुंह फेरता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन ने बिना कुछ बताए अचानक ही इजराइल के साथ ट्रेड डील रद्द करने का ऐलान कर दिया। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे इजराइल के लिए ये एक नई मुसीबत का सबब बन गया है। अमेरिका लंबे वक्त से इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी रहा। उसने आर्मों, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के जरिए हर बार इजराइल को सपोर्ट किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद उनकी विदेश नीति में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल के कट्टर दुश्मन जैसे ईरान और सीरिया के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में कदम उठाए हैं। हाल ही में ट्रंप ने सीरिया के विद्रोही नेता अहमद अल शरा के साथ मुलाकात की और सीरिया पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाने की बात की। इसके अलावा ईरान के साथ नई डील की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही है, जो इजराइल के लिए खतरे की घंटी बन गई है। ट्रंप की ये नीति उनके समय बयान से मेल खाती है, जिस समय उन्होंने कहा था कि हमारे सहयोगी कई बार हमारे दुश्मनों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। उनकी ये रणनीति अपने दोस्तों को पास रखो लेकिन दुश्मनों को और पास के सिद्धांत पर आधारित नजर आती है। हालांकि इजराइल के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान और सीरिया जैसे देशों के साथ अमेरिका की नजदीकी इजराइल की सुरक्षा को खतरे में भी डाल सकती है। इधर यूरोप का जो बदलता रवैया है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। दूसरी ओर यूरोप भी इजराइल से दूरी बनाता दिख रहा है। इजराइल का मजबूत समर्थक रहे ब्रिटेन ने हाल ही में इजराइल के साथ फ्री ट्रेड समझौते की वार्ता को अचानक ही रद्द कर दिया। ब्रिटेन विदेश सचिव डेविड लैमी ने इजराइल के राजदूत को तलब कर इस फैसले की जानकारी दी, जिसे गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के विरोध के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा में गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने की मांग की है, जिसकी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी आलोचना की थी। कनाडा में इजराइल को गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकने की चेतावनी दी और कुछ ने तो सैन्य हस्तक्षेप तक की बात कही है। यह इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यूरोप का समर्थन उसकी कूटनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इजराइल की रणनीति और चुनौतियां इजराइल के लिए यह स्थिति इसलिए और जटिल है क्योंकि वो पहले से ही मिडिल ईस्ट में कई दुश्मनों से घिर गया है। नेतन्याहू ने गाजा में सैन्य अभियान को सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध करार देते हुए इसे जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक सहयोगियों का समर्थन कमजोर पड़ने से इजराइल की स्थिति कमजोर हो रही है। ट्रंप की हालिया मध्य पूर्व यात्रा में इजराइल को शामिल न करना, उनके द्वारा गाजा में इजराइल के कब्जे की योजना को समर्थन देना भी नेतन्याहू के लिए मिश्रित संदेश देता है।